तो भैया बताइए, क्या पूरा मामला बताइए, पूरा मामला बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी बात को मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के लिए। मामला ये है कि महेंद्र नाथ राय उर्फ पुजारी राय, धर्मेंद्र नाथ राय उर्फ आचार्य राय ने श्रीमती सूका देवी, जो उनकी सगी चाची थी, विधवा चाची थी, इस कदर जमीन की लालच उन लोगों को पड़ गई, उनको जीते जी उनकी समस्त संपत्ति अपने नाम करा लिया। लेकिन समय बदल चुका है, लोग सत्य को नहीं सामने तो पीठ पीछे जरूर यह कहेंगे कि आपने गलत किया है। किसी जीवित व्यक्ति को मृत दिखा करके प्रॉपर्टी लेना उसके फंडामेंटल राइट का तो वैसे भी हनन है। तो उसी वजह से सैकड़ों लोगों ने, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया इस प्रकरण का, तो सैकड़ों लोगों ने शपथ पत्र दिया कि सूका देवी जीवित हैं, इनके साथ महेंद्र नाथ राय और पुजारी राय, धर्मेंद्र नाथ राय और आचार्य राय ने गलत किया है, संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से किया है। जो इस समय बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि उस पर स्टे मिला हुआ है, उस स्टे का हम थोड़ा सा कागजी पॉइंट देंगे। वो जमीन कितना था? कुल जमीन टोटल 52 बीघे का मामला है। 52 बीघा टोटल 52 बीघे जमीन का मामला है। इसमें जो कि सूका देवी के नाम से था। सूका देवी के और ब्रिजमोहन की जो है उनके कोई औलाद थे कि नहीं? नहीं, औलाद नहीं थे उनके, तभी तो ये लोग जो है उनके साथ फ्रॉड किए। चूंकि वो शादी के कुछ ही दिन बाद जो है उनके पति देवता की मृत्यु हो गई थी, तो उनका खान पान रहन सहन सब कुछ किसके साथ होता था? ब्रिजमोहन राय के साथ होता था। ब्रिजमोहन राय जी इसी जगह पर जहाँ पर हम बैठ के बाइट इसी जगह पे होता था जहाँ पर मैं बैठ करके बाइट दे रहा हूँ, इसी जगह पर जो है ब्रिजमोहन राय के साथ श्रीमती सूका देवी रहती थी। और जैसे ही वो मरे, उनकी डेड बॉडी यहीं की यहीं रह गई। सबसे पहले उन लोगों ने ग्राम प्रधान को, सेक्रेटरी को मिला करके पूरी संपत्ति बतौर भाई अपने नाम करा लिया। और जो नहीं करा पाए, उनका क्रियाक्रम कौन किया? क्रियाकर्म जो है वही लोग अपना जो है उसी समय करा दिए थे, वैसे ही मिल करके किए थे कि नहीं किए थे। चूंकि मैं छोटा था उस समय, क्योंकि सूका देवी तो थी ही, उनके पास तो जो कुछ भी था जैसे भी था, लोगों की मदद से उन्होंने क्रियाकर्म उन्होंने खुद ही किया। चूंकि वो वहां रहते ही नहीं थे। अब बाकी जो भी और रहा हो, चूंकि उस समय मैं नहीं था, लेकिन चूंकि उनके ससुर थे तो जो भी उनको व्यवस्था जो भी थी उस हिसाब से उन्होंने क्रियाकर्म किया था। तो सबसे पहले तो इन्होंने यही किया कि वहां जाकर के जो है वो करा लिया, बतौर भाई जो है पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। उसके बाद जो कुछ बचा था उसको इन लोगों ने जीएस करा दिया। ग्राम समाज 30/10/82 के आदेश से जो है सीईओ को, इनके जो है कमिश्नर थे तारापति राय, उनकी मदद से उनकी जो बची जमीन थी उसको इन्होंने जीएस करा दिया। अच्छा। तृण तृण के लिए तरसती रही, उनके रोवे से निकला हुआ एक एक सांप अब फलीभूत होने लगा है। आप देख सकते हैं, किसी से भी पता कर लेंगे, उनके द्वारा दिया गया श्राप अब एकदम धरातल पर उतर रहा है। मदिरा, व्यभिचार, सारी चीजें उनके घर में प्रवेश कर चुकी है। हम तो सत्य की लड़ाई लेकर के चल रहे हैं, और हमारे साथ जो लोग हैं वो सत्य के साथ हैं, और उनके साथ जो कुछ लोग हैं वो असत्य के साथ हैं। हमारी लड़ाई न्याय की अन्याय के खिलाफ है, और ये बनी रहेगी। हमने पहले भी जैसे कि कहा था कि जहां से बाइट दिए थे वहां के 1/4 मिलने तक, ये सामने की बिल्डिंग से 1/4 मिलने तक, और उनकी जो और समस्त प्रॉपर्टी कागजों में फॉल्ट हुई है उसकी मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम बात करते हैं स्टे की बात, जो ये कहते हैं कि हमें स्टे मिला है। सबसे पहले इन्हीं के परिवार के चंद्रमौली राय पूरे घाटे पर सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी का जो है वो करके वो जो है मुकदमा दाखिल करते हैं, जो 382 पर इन्होंने घाटा लिया है। इस पर कुछ नहीं मिलता है, नोटिस इशू वगैरह होता है तो अपने पास रख लेते हैं, मुझे नहीं बताते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, बाद में पता चलता है। फिर उसके बाद इन्हीं परिवार के अनिल राज सुभाष राय न्यायालय पहुंचते हैं 2023 में, और विल डीड का, रजिस्टर्ड विल डीड का कैंसिलेशन मांगते हैं और स्टे मांगते हैं, जिसको बहुत ज्यादा वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं। स्टे जो है मिला हुआ पूरी प्रॉपर्टी पर, सिविल जज जूनियर डिवीजन ने स्टे नहीं दिया। साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले पवन दुर्गेश को सुनेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड विल डीड का मामला है, स्टे नहीं दिया। उसके बाद क्या करते हैं, एक 54/24 जो है मुकदमा केवल खतौनी दिखा करके, वहां कुछ नहीं बताते हैं, केवल न्यायालय को गुमराह करके एक स्टे ले लेते हैं। अब उस स्टे को लेकर के न्यायालय से सिर्फ भाग रहे हैं, और उसमें दिसंबर में
न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया था कि अगर 2 दिसंबर को अगर बहस पूरी नहीं करेंगे तो स्टे स्वतः समाप्त माना जाएगा। बहस पूरी नहीं की तो स्टे स्वतः समाप्त ही माने। फिर भी हम हाजिर हैं न्यायालय के सामने, न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं। और बात अगर न्यायालय की करते हैं सम्मान की, तो उन्हें न्यायालय का सम्मान तो वो करें, उनके घर का पूर्वी छोर मुंसफ बासी ने गिराने का आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर वो गिरा करके पस्त कर दिया जाना चाहिए। जो पुलिस अधिकारी या कोई भी हमारे कब्जे में हस्तक्षेप करते कि स्टे का हम पालन कराएंगे, पहले वह उनके उस स्टे का पालन कराए जो सुनवाई के बाद स्पष्ट आदेश हुआ है कि वो पूर्वी छोर जो है गिरा करके बराबर कर दिया जाना चाहिए। वही महेंद्र नाथ जहां से बैठते उसी का घर का पूर्वी छोर सरकारी जमीन, जो कहते हैं कि जो है कि हम सरकारी जमीन जो होते हैं। तो अभी तक उस जमीन का फैसला कुछ कोर्ट के द्वारा या कुछ राहत मिला हुआ? हमको राहत बिल्कुल मिला है। कोर्ट एसओसी ने तो साफ साफ कह दिया कि जो पूर्व का आदेश जीवित आदमी को मृत दिखा के हुआ है, साफ साफ कह दिया है। मलिकाना हक किसको मिला? डीडीसी ने तो अभी जो है लिखा कि 3 महीने के अंदर अनमेरिट फैसला होने के लिए, अनमेरिट फैसला बाकी है और उसी पर ये हाई कोर्ट गए, स्टे मांगे, स्टे नहीं मिला है, उस पर वहां प्रोसीडिंग चल रही है। ये स्थिति है इस समय की। तो क्या मांग है प्रशासन से या प्रशासन से? मांग की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हमारी ये मांग है कि इन लोगों का रिवॉल्वर पिस्टल जमा कराया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति और 3-3 4-4 रिवॉल्वर पिस्टल की आवश्यकता कैसे हो सकती है? आत्मरक्षा में व्यक्ति को एक रिवॉल्वर पिस्टल से काम चल सकता है। 1995 से 2000 में प्रधान रहते हुए वित्त आयोग द्वारा आवंटित धन का पूरा दुरुपयोग करके बहुत ज्यादा धन उगाही इन्होंने किया, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सबसे पहले तो इसकी जांच इनकी होनी चाहिए।